जाती है, जिस वेदों में कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का स्थान हुआ करता है, देवता उस घर में निवास किया करते हैं। तो जिस घर में देवता निवास किया करते हैं, नारी के सम्मान पर वह नारी जब अपनी कोख में पलने वाली संतान को मारती है तो वह जो है मां नहीं रह गई, वह नारी नहीं रह गई, वह आरी बन चुकी है। और याद में रखिएगा कि जो महिला गर्भपात कराती है वह हत्यारी है। जो डॉक्टर गर्भपात को अंजाम दिया करता है वह भी हत्यारा है, और जिसने वह गर्भपात कराने की प्रेरणा दी है वह भी डॉक्टर, वह व्यक्ति भी हत्यारा है। उन्हें वह सजा मिलना चाहिए। अरे किसी को मारने पर जितनी सजा मिला करती है उतना ही उस गर्भपात कराने वाले को सजा मिलना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है उस घर में जो है 6 महीने का पातक लगता है। जिस घर में किसी का मरण होता है तो 13 दिन का सूतक लगा करता है। लेकिन मुनि प्रतीक सागर कहना चाहेंगे, जिस घर में गर्भपात कराया जाता है उस घर को जीवन भर का सूतक लगना चाहिए। उस परिवार को जो है, उस महिला को जो है, उस पति को जो है फिर कभी भगवान के अभिषेक का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए। उसे कभी जो है मुनियों के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए। उसे कभी जो है किसी तीर्थ शुभ कार्य को करने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह पंचेंद्री के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। अरे मेहंदी लगाने से भी वह खून छुपने वाला नहीं है। इसलिए महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी कोख में कोई संतान आ जाए तो संतान आने पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो भी 9 माह तक उसे अपने गर्भ में रखो, और 9 माह तक गर्भ में रखने के बाद जन्म देना। और जन्म देने के बाद अगर तुम्हें नहीं रखना है तो किसी कूड़े के ढेर पर ले जा करके छोड़ देना। वह अपना भाग्य लेकर के पल पुष करके बड़ा हो जाएगा। और इतनी भी हिम्मत ना हो तो मुनि प्रतीक सागर के दरवाजे पर ला करके छोड़ जाना, उसे संभाल लिया जाएगा। याद में रखिएगा कि रतलाम चातुर्मास था। रतलाम चातुर्मास के समय जो है प्रवचन में यह बात कही गई, अगर आपको संतान नहीं चाहिए तो उसे की आत्महत्या मत करिएगा, उसे गर्भ में मारिएगा मत। नहीं चाहिए तो वह जो है बाद में उसे ला करके हमारे दरवाजे पर छोड़ देना। रात को 3 बजे का समय एक बच्चे की रोने की आवाज आई। साथ में जो लोग थे उनसे कहा कि भाई यहाँ पर कोई यात्री आकर के ठहरा है। बोले नहीं महाराज श्री, यहाँ तो कोई यात्री आकर के नहीं ठहरा है। पूरे धर्मशाला में ढूंढवाया गया। अब ढूंढवाया गया तो देखा जाता है कि एक कोने में एक दुधमुहा बच्चा लेटा हुआ है और उसके पास पर्ची रखी हुई है कि ये बच्चा मुनिश्री को समर्पित है। अब संघ वाले बोले और करो प्रवचन। तुम्ही ने कहा था ना कि हमारी चौखट में ला करके छोड़ जाना, अब संभालो। मुझे भी लगा कि भाई जो है कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अब जो है ये आ गया, इसको दूध पिलाने की चिंता करना पड़े, इसकी दूसरी कार्य की चिंता करना पड़े। अब कैसे हो पाएगा, लेकिन विचार में था। लेकिन एक बार को टेंशन हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय हुआ, जैसे जैसे गांव में खबर फैली कि भाई जो है महाराज के चरणों में एक दुधमुहा बच्चा पहुंचा है, वह खबर फैलते 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 11 बजे तक जो है 35 दंपत्ति हाथ जोड़ करके खड़े थे कि महाराज ये बच्चा जो है हमारी गोद में डाल दो, ये संतान हमें दे दो। लेकिन याद फिर उस दिन मन में विचार पैदा हुआ, ये बात जो कही जाती है कि हर व्यक्ति अपना पुण्य लेकर के आता है, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के आता है। उस दिन से ये पक्का हो गया कि उस माँ ने उसे भले ही ठुकरा दिया हो, लेकिन दुनिया के बहुत लोग हैं जो उसे अपनाने के लिए तैयार है। और आज भी वह डॉक्टर
दंपत्ति के यहाँ पर पल पुस करके बड़ा हो रहा है। अरे याद में रखिएगा, क्योंकि आने वाला जीव अपना भाग्य, अपनी किस्मत साथ लेकर के आया है। इसीलिए गर्भपात जैसा पाप कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गर्भपात करवाता है तो वह गर्भपात ही अकेला नहीं करवाता है, उसने एक मुनि की हत्या का पाप लिया है। अगर वह किसी बच्चे को मारता है, अगर लड़के को मारता है तो मुनि की हत्या का पाप उसने कमाया है। अगर किसी नारी को मारा जाता है, लड़की को मारा जाता है, तो एक आलिका की हत्या का पापी है वह। कि क्या पता कि वह बच्चा जन्म लेने के बाद कोई बुरी और सन्यासी बनके हजारों लोगों का कल्याण करता। क्या पता वह लड़की कि देश के प्रति समर्पित होकर के तो वह जो है चांद पर जाने वाली हो जाती। अरे क्या पता वह लड़की बड़ी होकर के सन्यासिनी बनके दुनिया को धर्म की राह दिखाने वाली होती। क्योंकि किसी का भाग्य हमें पता नहीं हुआ करता है, लेकिन जब भाग्य पता नहीं हुआ करता है, फिर जब हम ये भूल कर लेते हैं तो ये भूल कर लेने पर महावीर भी उस भूल को माफ करने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। इसलिए आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी में कभी गर्भपात को प्रशय मत दीजिएगा। याद में रखिएगा कि आज गर्भपात जो है कुकुर मुत्तों की तरह हमारे देश में पनपने लगे हैं। याद में रखिएगा कि गर्भपात यानी जो है वह भारत के माथे पर कलंक का टीका है। और याद में रखिएगा कि जो व्यक्ति भारत के माथे पर कलंक का टीका लगाता है उसे भगवान भी माफ नहीं किया करता है। याद में रखना कि एक नारी होकर के अपने शिशु की कैसे हत्या कर सकती है, एक नारी होकर के जो है अपने गर्भ में पलने वाली उस औलाद को कैसे मार सकती हो। अरे तुमसे अच्छी तो वह नागिन है जो जन्म देने के बाद अपने बच्चे को खाती है, लेकिन तुमने तो जन्म देने के पहले ही उस अतिथि का अनादर कर दिया है, उस अतिथि का अपमान कर दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गर्भपात आज बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे देश की। आज याद में रखिएगा कि आज सर्वे करके देखा जाए तो सर्वे करके देखने पर ये बात दिखाई दी जाती है, ये बात परिलक्षित हुआ करती है कि आज जो है 25 से लेकर के 35 वर्ष 40 वर्ष के अधिकतर महिलाएं जाकर के जो है गर्भपात कराने की उस, क्योंकि वह सोचती है कि हमें ये संतान अभी नहीं चाहिए। अरे याद में रखिएगा, संतान मिलना सौभाग्य की बात हुआ करती है, सौभाग्य जागता है तभी कहीं जाकर के वह संतान मिला करती है। इसलिए नारियों, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये तो जो है लीचड़ है, इन्हें तो जो है धर्म कर्म से, इसीलिए जो है तुम्हारे आगे ही केवल धर्म पत्नी लगाया जाता है, इनके आगे धर्म पता नहीं लगाया जाता। याद में रखिएगा, क्योंकि नारियों के नाम के आगे ही न धर्म पत्नी लगाया जाता है। आज तक किसी पुरुष के आगे धर्म पता नहीं लगा है, क्योंकि इन्हें धर्म पर लाने की जिम्मेदारी नारी जाति की हुआ करती है। और अगर नारी जाति ही धर्म कर्म से विमुख हो जाए तो इन नरों को कौन सुधारने वाला है। इसलिए याद में रखिएगा, घड़ा 30 रुपए का मिलता है, लेकिन घड़ी 300 रुपए की आया करती है। नारी तो हमेशा नर से भारी है, क्योंकि 30 रुपए का घड़ा और 300 की, बोलो ना, घड़ी। इसीलिए तुम्हारे हाथों में कौन बोला पड़ी। मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा कि सम्मान बढ़ाने में कारण बने, जिंदगी का गौरव बढ़ाने में कारण बने। याद में रखिएगा कि अगर धर्म पत्नी होने का दर्जा तुम्हें प्राप्त हुआ है तो धर्म पत्नी होने का दर्जा प्राप्त होने पर तुम्हें उस कार्य को किया जाना चाहिए। इसलिए महिलाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस तरफ फैशन का जोर है तो इस तरफ फैशन का जोर है। एक तरफ फैशन है तो दूसरी तरफ फैशन है। मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगा, अगर मेरी बात अच्छी लगे
तो इतना जरूर ध्यान में रखना कि अपने तन पर जो कपड़े पहनना वह तन ढकने के लिए कपड़े पहनना, तन दिखाने के लिए कपड़े नहीं पहनना। क्योंकि तुम जितने सादगीपूर्ण वस्त्र पहनोगी उतना ही तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा। जीन्स पहनने वाली माँ के आंचल नहीं हुआ करता है। अरे याद में रखिएगा कि जो टॉप और जीन्स पहनती है वह माँ कैसे हो सकती है? अरे माँ तो आंचल जिसके पास हुआ करता है वही हुआ करती है। अरे जीन्स और टॉप पहनने वाली माएँ आंचल कहाँ से लाएगी? और आंचल नहीं होगा तो संतान किसकी छांव में रहेगी? क्योंकि माँ की आंचल में ही संतान सुकून पाती है, माँ के आंचल में ही संतान को आनंद मिला करता है। और जब संतान आनंद में हो तभी माँ आनंद में हुआ करती है। इसीलिए अंग्रेजों वाली जो ड्रेस है इन्हें छोड़ दो। याद में रखिएगा, ये कटे हुए फटे हुए वस्त्र पहन करके तुम्हारा सौभाग्य नहीं जागने वाला है, तुम्हारा दुर्भाग्य जागने वाला है। महिलाओं से कहूंगा कि आज एक संकल्प ले। अरे आप फंस गए भाई। ये बोल रहे बोले आलो आलो आलो। अरे आल तो वहां मिलेगी सब्जी की दुकान पे, यहाँ कहाँ आल मिलने वाली है? याद में रखिएगा कि यहाँ आल मिलने वाली नहीं है। यहाँ तो जो है एक नियम आपकी जिंदगी में होना चाहिए। शादी में जाओ खूब मेकअप करके जाना, पार्टी में जाओ खूब मेकअप करके जाना, लेकिन कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाओ तो सादगीपूर्ण वस्त्र पहन करके। केवल इतना ही संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम मंदिर में जाएंगे तो जीन्स और टॉप पहन करके नहीं जाएंगे। हम मंदिर में जाएंगे तो खुले सर मंदिर में नहीं जाएंगे। हम धार्मिक स्थानों पर जाएंगे तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का परित्याग करके सादगीपूर्ण ढंग से जाएंगे। बाकी जितना जहां करना है वहां करो, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थानों को तो पवित्र रहने दो, धार्मिक स्थानों को तो शुद्ध रहने दो। क्योंकि पतियों को इसीलिए कई बार आने में देर हो जाती है क्योंकि इनकी मैचिंग नहीं मिल पाती है। अब ये जो है मैचिंग मिलाने के लिए तैयार हो जाया करती है। फोटोग्राफर बैठ करके मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, क्योंकि वो भूल ही जाता है कि हमें कुछ करना भी होता है। मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा कि जिंदगी के मंतव्य के बारे में विचार करिएगा, जिंदगी के सोच के बारे में विचार करिएगा कि अगर जो है फैशन के चक्कर में चलते जो है हम मंदिर जाना लेट हो जाए, क्योंकि आज की नारी एक बार मंदिर जाना भूल सकती है लेकिन ब्यूटी पार्लर जाना नहीं भूल सकती है। और याद में रखेगा, मैं ब्यूटी पार्लर, वो कह रही मेरी फोटो खींचो, वचन भूल गई, फोटो याद आ गया। मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, मंदिर में जाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि जीन्स पहनकर मंदिर नहीं जाना, टॉप पहन करके मंदिर नहीं जाना। अरे मंदिर जाना है तो सलवार सूट पहन करके जाओ, और विवाह हो गया है तो शादी के बाद जो है साड़ी पहन करके जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारा मातृत्व दिखाई देगा, उससे तुम्हारे अंदर की जो है संस्कार दिखाई देंगे। लेकिन याद में रखिएगा कि आज फैशन के नाम पर जो है हमने मंदिरों को भी अपवित्र कर दिया। अरे विचार करिएगा कि पहले मंदिरों में चंदन की खुशबू आया करती थी, केसर की खुशबू आया करती थी, लेकिन आजकल मंदिरों में इंग्लिश गोबर की खुशबू आती है। इंग्लिश गोबर समझते? गाय जो देती है वह गोबर हरा होता है, और फैक्ट्री जो गोबर देती है वह सफेद होता है, जिसे गाल पे लगा कर गया। इसीलिए आज जो है सभी महिलाओं को ये संकल्प, सभी बालिकाओं को ये संकल्प उठाया जाना चाहिए कि हम कभी किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो सादगीपूर्ण वस्त्र पहन करके जाएंगे। वहां पर जो है हम नग्न वस्त्र पहन करके नहीं जाएंगे, वहां हम भड़कीले वस्त्र पहन करके नहीं जाएंगे, वहां ज्यादा हम फैशन सामग्री का उपयोग करके नहीं जाएंगे। जो महिलाएं ये नियम लेना चाहती है वह हाथ उठाएं अपने।
मैं सिर्फ जो है धार्मिक स्थानों पर त्याग करवा रहा हूं, पूरा त्याग नहीं। शादी में, पार्टी में जो करना है वो जो करो। डायन भी एक घर छोड़ करके फायर करती है, तो तुम्हें भी एक घर परमात्मा का छोड़ देना चाहिए। उठाए हाथ, पूरा उठाओ ईमानदारी के साथ में। भैया जरा जी हाथ उठा रहे, जरा इनकी फोटो लो, पता चलेगा कि बात में किस दिन दिख जाए। तो हाथ ऊपर यूं करें, दोनों हाथ ऊपर जोड़े, हाथ जोड़े अपने ऊपर, पूरे ईमानदारी के साथ में। इधर एक बालिका है, वो एक हाथ उठा रही है, क्योंकि वह चाहती है कि वहां भी मुझे छूट मिलना चाहिए। एक महिला जो है गोद में रख रखे उसने बच्चे को खिलाते। हाथ ऊपर रखिएगा अपने, अरे हाथ ऊपर रखो, जिन्हें नियम लेना है वह हाथ जोड़े अपने, और मेरे बोलने के बाद बोले महाराज श्री। ये दोनों बालिकाओं को शायद फैशन ही पसंद है, मंदिर में भी उन्हें वही चाहिए, तो होटलों में क्या करती होंगी, वहां कैसे वस्त्र पहन करके। अरे केवल मंदिर के लिए सौंदर्य प्रसाधन जुड़वा रहा हूं, ना कि मैं पूरे जीवन के लिए। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।